स्टार मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों को संस्कृत का चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो देखिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 का। चैप्टर 10 का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी का जो वर्णन किया गया है वो चैप्टर 10 में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकार को अस्ति। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति। रामायण ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन है? रामायण किसने लिखा है? इसका भी आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। अयोध्या कांड जो है वह किस ग्रंथ का जो है अंश है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण से। क्या होगा? रामायण का ही वो अंश है। अयोध्या कांड जो है वो रामायण का ही अंश है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रघुवंश महाकाव्यम कस रचना अस्ति। रघुवंश नामक जो महाकाव्य है वह किसकी रचना है? मतलब रघुवंशम जो महाकाव्य है उसे किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा कालिदास। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मंदाकिनी नदा के आवगहनते। मंदाकिनी नदी जो है वो कौन आते थे? मंदाकिनी नदी कौन आते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिया, मतलब ऋषि मुनि जो थे वो कहाँ आते थे? मंदाकिनी नदी आते थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, मुनिया कम उपतिष्ठन्ते। मुनि जो है वह कहाँ, मतलब कम उपतिष्ठन्ते, मुनि के बारे में पूछा कि कहाँ वो उपतिष्ठन्ते, मतलब कहाँ वो आते थे? तो इसका हो जाएगा आदित्यम। कहाँ आते थे? आदित्यम, आदित्यम में। नेक्स्ट देखिए क्या है, कृदसानी तीर्थानी रति सम्यंती। कहाँ की जो है दृश्य जो है या तीर्थ यात्रा वो जो है रति को उत्पन्न करती है? रति सम्यंती। तो इसका आंसर हो जाएगा रमणीयानी। क्या होगा? रमणीयानी, रमणीयता को उत्पन्न करती है। वहाँ की जो मंदाकिनी की जो मतलब दृश्य है वो मन में रमणीयता को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क नदी म अभित परिणीत इव। वो जो मंदाकिनी नदी है उसके अभित मतलब होता है दोनों ओर, तो उसके दोनों ओर क्या है? तो आंसर हो जाएगा पर्वत। क्या है? पर्वत है, तो आंसर हो जाएगा पर्वत। नेक्स्ट देखिए क्या है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मतलब मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है वह रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड। नेक्स्ट देखिए 11th लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसमें बता रहे हैं। देखिए 11th का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, 11th चैप्टर जो उसका नाम है व्याघ्रपथिक कथा। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्याघ्रपथिक कथा या रचनाकार कह अस्ति। व्याघ्रपथिक कथा जो है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रिया बिना किम भारम। क्रिया के बिना क्या भार के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम। ज्ञान जो होता है वो क्रिया के बिना भार के समान होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क स्नातः कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। किसके हाथ में जो था कुश था? मतलब जो स्नान करने जब पथिक वहाँ गया तो किसके हाथ में कुश था? तो आंसर हो जाएगा व्याघ्र, यानी बाघ के हाथ में। संस्कृत में बाघ को व्याघ्र कहते हैं, तो उसके बाघ के हाथ में कुश था। नेक्स्ट देखिए क्या है, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म। जो बूढ़ा बाघ था, वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ जो था वह क्या देने की इच्छा कर रहा था? किम दातुम इच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगनम। क्या चीज़ देने का इच्छा कर रहा था? स्वर्ण कंगनम, यानी सोने का कंगन देने की वो इच्छा कर रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, दुराचारी क आसित। दुराचारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा व्याघ्र। कौन था? व्याघ्र मतलब बाघ। तो दुराचारी कौन था? बाघ था। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत। बाघ के हाथ में क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगनम, मतलब सोने का कंगन। बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। नेक्स्ट देखिए क्या है, तदुपदेशा दिदानी महकम कथमनम न। मतलब यहाँ पर जो है किस पे हमें कभी भी किसी पे जल्द से जल्द क्या नहीं करना चाहिए? कथनम न मतलब क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा विश्वास भूमि, मतलब कभी जल्दी किसी पे हमें क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्याघ्र डैश प्रसार्था दर्शति। बाघ जो था उस मतलब वो जो कंगन था उसको कहाँ था, मतलब कंगन कहाँ रखा था? तो इसका हो जाएगा हस्तम, हाथ में। बाघ का वो कंगन जो था वो कहाँ था? तो हाथ में था, स्वर्ण कंगनम। नेक्स्ट देखिए क्या है, पथिका कुत्र निगमन अभवत। पथिक जो था, जो यात्री था वह कहाँ चला गया? कुत्र निगमन अभवत मतलब कहाँ गया? तो महापंके। महापंके मतलब होता है तालाब, यानी वहाँ क्या था, एक जो दलदल था उस दलदल, महापंके मतलब दलदल में
चला गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, पशु पक्षी कथाना मूल्यम केसा शिक्षार्थ भवती। जो पशु पक्षियों की कथा होती है वह किसको शिक्षा देती है, मूल्यम केसा शिक्षार्थ भवती, मतलब उसका जो मूल्य होता है वो किसको शिक्षा देती है। तो आंसर हो जाएगा मानवा नाम। ठीक है।